असहयोग आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी जी। मित्रों, भारत माता की आजादी के लिए अनेक राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, जिनमें 1919 से 1947 के समय काल में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए उनको गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान होने वाले अधिकांश आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में कलकत्ता अधिवेशन से हुई थी। आंदोलन के उद्देश्य के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य है स्वराज्य, यदि संभव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत और यदि आवश्यक हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर। असहयोग आंदोलन प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें समस्त भारत की जनता ने उत्साह से भाग लिया था। मुस्लिम लीग का खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ था। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश भारत की राजनीति, आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाओं का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जैसे कि फर्स्ट, सरकारी उपाधियां, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग करना। सेकंड, सरकारी उत्सव तथा दरबारों में सम्मिलित न होना। थर्ड, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का त्याग करना। फोर्थ, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना। फिफ्थ, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना। सिक्स्थ, विदेशी माल का बहिष्कार करना। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि असहयोग आंदोलन का आगाज आखिर हुआ क्यों। जबकि जब गांधी जी राजनीति में आए थे तब वे ब्रिटिश शासन की त्रुटियों के प्रति सचेत होते हुए भी उनकी न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। प्रथम विश्व युद्ध में संभवतः गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने की अपील जनता से की थी। दरअसल ब्रिटिश वादों के अनुसार गांधी जी एवं जनता को ये विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में लोकतंत्र कायम होगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से गांधी जी को सहयोग के स्थान पर असहयोग का मार्ग अपनाना पड़ा। असहयोग आंदोलन के और भी अन्य कारण थे, जैसे कि मानफोर्ड सुधार घोषणाओं ने स्वराज के वचन को तोड़ दिया था। ये भारतीयों को अपमानजनक लगा। इस पर तिलक ने कहा था कि हमें बिना सूर्य का सवेरा दिया गया है। युद्धकाल में अत्यधिक खर्च से भारत की आर्थिक दशा कमजोर हो गई थी, फिर भी अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। 1918 के रूलेट एक्ट के नियम भी इस आंदोलन का कारण बने थे। रूलेट एक्ट को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी थी। जलियांवाला बाग कांड तथा हंटर समिति की रिपोर्ट ने असहयोग आंदोलन में आग में घी का काम किया। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि खिलाफत और पंजाब के अत्याचारों तथा अपर्याप्त सुधारों ने उबलती हुई त्रिवेणी का रूप धारण किया था। इस राष्ट्रीय असंतोष के प्रवाह को और तीव्र कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के आह्वान पर भारत की जनता हर तरह से साथ थी। गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। वास्तविकता में असहयोग आंदोलन जितने दिन भी चला, उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। नेहरू जी ने इस आंदोलन के उत्साह पर कहा था कि जेल भर गई थी, वातावरण में बिजली भरी हुई थी और चारों ओर गड़गड़ाहट हो रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था कि अंदर ही अंदर क्रांति हो रही है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों पर प्रहार किया था। श्री चिमनलाल सीतरवाट के अनुसार वायसराय लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर हताश बैठ गया था और अपने दोनों हाथों से सिर थाम कर फूट पड़ा था। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत में राष्ट्रीय एकता का अद्भुत वातावरण बना था। असहयोग आंदोलन एक अद्भुत और अनोखा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के समय संघर्ष का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति।
जय हिंद, जय भारत। असहयोग आंदोलन पे ये लेख अनीता शर्मा द्वारा लिखित एवं ध्वनांकित किया गया है। आप अपने सुझाव एवं राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। वॉइस फॉर ब्लाइंड संस्था दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करती है, जिसके तहत रिकॉर्डिंग तथा परीक्षा के समय सह लेखन की व्यवस्था की जाती है। अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किए गए कई प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑडियो YouTube पर उपलब्ध हैं। यदि आप इनकी CD या DVD क्रय करना चाहते हैं तो क्रय करने की विस्तृत जानकारी मेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।